नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीटेट के जो टैग वर्ड्स हैं दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव, उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि विदित है कि 7 जुलाई को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उसी के मद्देनज़र आज यह क्लास जो है टैग वर्ड्स की होगी। दोस्तों, टैग वर्ड्स वह रामबाण इलाज है कि आप ना टैग वर्ड्स के ही माध्यम से, अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो टैग वर्ड्स के माध्यम से ही आप 120 प्लस मार्क्स पा सकते हैं, अगर आप लोग टैग वर्ड्स ढंग से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि यह जो क्लास है बहुत कोई महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पढ़ते हैं, चालू करते हैं इस क्लास को। क्या करना है एग्ज़ाम में, क्या करना है? तो दोस्तों, ये जो टैग वर्ड्स हैं, यह जो है यह पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है, सकारात्मक। तो यह जो जितने भी टैग वर्ड्स हैं, अगर आपको ये एग्ज़ाम में दिख जाए तो आपको इनको सही उत्तर में मानना है। जैसे दिख जाए सर्वांगीण विकास, तो यह एक सकारात्मक उत्तर है। करके सीखना, यह भी सकारात्मक स्तर, यह भी एक सकारात्मक शब्द है। और हस्तपरख अनुभव, ठीक है, जो हस्तपरख अनुभव है यह भी एक सकारात्मक पक्ष है। अगर आपको कहीं पे प्रश्न में सम्मान दिख जाए, ठीक है, सम्मान, तो यह भी पॉजिटिव है। लगाव हो चाहे प्रोत्साहन हो, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों, जो शिक्षा होती है वह बाल केंद्रित होती है, तो यह एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जो है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा दिया होगा उस उत्तर को सही मानेंगे। व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या ये दैनिक जीवन से जोड़ना। जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, उसको वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए बच्चों को। जो क्लास का माहौल है या स्कूल का माहौल है वो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। समावेशी कक्षा होनी चाहिए, मतलब समान व्यवहार, किसी बच्चे को अलग ना किया जाए, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। दृश्य और श्रव्य सामग्री का हमेशा प्रयोग होता है समावेशी कक्षा में, ठीक है। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए बच्चों को। दोस्तों, जितने भी यह टैग वर्ड्स हैं यह सभी सकारात्मक हैं, मतलब अगर आपको विकल्प में ये शब्द दिख जाएं, ठीक है, जितने ये मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये जितने दिख जाएं उनको सभी को आपको सही उत्तर के लिए चुनना है। विभिन्न गतिविधियाँ, खेल कूद के माध्यम से सीखना, करके सीखना, ठीक है, कहानी कविता के माध्यम से सीखना, ये सभी विभिन्न गतिविधियाँ हैं, तो इसके माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। त्रुटि क्या है? बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा है और वह गलती कर रहा है, ठीक है, अगर वह कोई त्रुटि कर रहा है तो उसको दंड नहीं देना है, बल्कि त्रुटियां जो होती हैं वह बताती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और वह कैसे सीख सकते हैं। और त्रुटियां जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती हैं। बच्चा पढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उससे त्रुटियाँ होंगी, तो इसीलिए जो है त्रुटियाँ जो हैं शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेलो हिंदी एकेडमी को अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समूह चर्चा में शामिल करना चाहिए बच्चों को। प्रगतिशील शिक्षा देनी चाहिए। बहुभाषिकता, यह एक संसाधन है, ठीक है। बहुभाषिकता मतलब बच्चे को एक से अधिक भाषाएं आनी चाहिए। प्रश्न करने के अवसर बच्चों को देने चाहिए। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए, यह भी एक सकारात्मक पक्ष है। सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ जो है बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक गतिविधियों में बच्चों को भाग लेने के अवसर देने चाहिए। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है? अनुभव प्राप्त होता है बच्चों को, तो क्षेत्र भ्रमण भी एक सकारात्मक पक्ष है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विचार, सृजनात्मकता में मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, ये जितने शब्द आपको अगर दिख जाएं, जितने अभी तक आपने पढ़े हैं, आगे और भी हैं, ठीक है, ये सभी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आपको दिख जाए तो आपको ये सभी उत्तर चुनने हैं।
आगे बढ़ते हैं। युक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जैसे अपसारी चिंतन में होते हैं ना, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न वह सभी सही होते हैं। निदान के बाद उपचार करना चाहिए, ठीक है। आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व तो अगर शब्द दिख जाएं तो वह सही उत्तर होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण, इस पर तो बात ही हो रही है। प्रत्यक्ष अनुभव, अगर प्रत्यक्ष अनुभव होगा बच्चों को तो उससे ज़्यादा सीखते हैं। अगर वाइगोत्सी जैसे कुछ आ जाता है ना कि यह किसने कहा, यह कथन किसका है, या फिर वाइगोत्सी क्या चाहते हैं, तो समाज अगर दिख जाए, सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, ठीक है, सहयोग देना, इसके फोल्डिंग, ठीक है। पार या ढांचा, अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट और ZPD आदि ये शब्द दिख जाएं तो वह वाइगोत्सी से संबंधित होंगे, ठीक है। ज़्यादातर समाज से संबंधित आते हैं, ठीक है। जीन पियाजे का अगर कोई वाक्य है, कथन है या कोई उत्तर है तो विचार होगा, उसमें अनुकूलन होगा, ज्ञान निर्माण होगा, संकल्पना निर्माण होगा, उसमें व्यवस्थापन होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। ये जो है ना संज्ञानात्मक विकास, ये ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। ये जो संज्ञानात्मक विकास है ना, ये ज़्यादा पूछते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास आ जाए तो समझ जाना आप, यह जो कथन है या जो उत्तर है या जीन पियाजे से संबंधित है। समावेशन की बात हो, समायोजन की बात हो, या फिर स्कीमा या सोच या चिंतन या रचनात्मकता की बात हो, या फिर कल्पना की बात हो, तो यह सभी जीन पियाजे से संबंधित हैं। स्वच्छ स्पर्धा मतलब स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना। बच्चा जो है स्वच्छ स्पर्धा का यहाँ पर मतलब है कि बच्चा जो है स्वयं से स्पर्धा करे, ना कि दूसरों से। तो दोस्तों यह सभी हो गए सकारात्मक पक्ष, यह हो गए सकारात्मक पक्ष, ठीक है। जितने भी ये पढ़े आपने, ये और ये टोटल कितने हो गए, इधर हो गए 26 और इधर कितने हैं, इधर हो गए 34। ये तो टोटल 34 सकारात्मक पक्ष हो गए। अब पढ़ेंगे नकारात्मक पक्ष को कि क्या हमें नहीं करना है। डोंट का मतलब क्या नहीं करना है, निगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। क्या है कि पुस्तक केंद्रीय शिक्षा अगर दिख जाए कहीं पे तो उसको उत्तर नहीं चुनना है, ठीक है। बालक केंद्रित या जो शिक्षा होती है वह बालक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है, ना कि पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होती। कोरी स्लेट या खाली स्लेट दिख जाए कि किसी ऑप्शन में तो हमें उसको नहीं चुनना है। देखिए दोस्तों ये लिखा है डोंट, मतलब ये नहीं करना है। लैंगिक असमानता या पक्षपात नहीं करना है। केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना या कंठस्थ करना, ये शब्द दिख जाएं तो आपको तुरंत उसको काटना है, मतलब उस उत्तर को नहीं चुनना है। आगे दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना, ये सभी शब्द दिख जाएं तो आपको ये काट देना है, मतलब वो उत्तर सही नहीं हो सकता। अगर किसी विकल्प में निष्क्रिय दिया है तो उसको देखते ही आपको काट देना है। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ हमें बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयुक्त नहीं करनी, क्योंकि यह सभी जो है तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली ये सभी ना उच्च शिक्षा में प्रयोग होती हैं। आगे परिभाषा, किसी चीज़ की परिभाषा रटने पे बल नहीं देना है। व्याख्या किसी चीज़ की नहीं करनी है। और सीमित अगर कहीं किसी विकल्प में दिख जाए तो उसको भी हमें नहीं चुनना है। परीक्षा अगर दिख जाए या परस्पर प्रतियोगिता दिख जाए तो इसे नहीं चुनना है, बल्कि स्वयं स्पर्धा जो होती है वह बच्चे के लिए लाभकारी होती है। परस्पर प्रतियोगिता जो होती है वह लाभकारी नहीं होती। अगर किसी विकल्प में दिख जाए तो उसको नहीं चुनना है। पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है, बच्चे की शिक्षा पर, बालक केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चे की गलतियों को इंगित नहीं करना है, बल्कि उन्हें नेगलेक्ट करना है, उनको इग्नोर करना है, बच्चे की गलतियों को माफ़ करना है। उपेक्षा या अपेक्षा करनी है तो ये भी नहीं करना है। ना ही बच्चे की उपेक्षा करनी है, ना ही उससे अपेक्षा कर सकते हैं। व्याकरण पर बल भी नहीं देना है, ठीक है। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये सब बातें बच्चे की शिक्षा के लिए लाभकारी नहीं है, ठीक है। किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, मतलब क्या है कि किसी दूसरे से बच्चे की तुलना नहीं करनी है, ठीक है। दूसरे की तुलना पर ध्यान नहीं देना है।
ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन नहीं करना है। मतलब ये नहीं करना है कि कोई बच्चा होशियार है तो उसको अलग बिठा दो, कोई कमज़ोर है तो उसको अलग बिठा दो, तो या फिर कोई लड़की है तो उसको अलग व्यवहार करना, या कोई लड़का है तो उसको अलग व्यवहार देना, तो यह सब गलत है। यह सभी शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तुलना भी नहीं करनी है, पक्षपात भी नहीं करना है, अलग करना नहीं है, वर्गीकरण नहीं करना है। बच्चों को अलग नहीं करना है, ना ही उनका वर्गीकरण करना है। किस आधार पे? ज्ञान या लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है। बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है, उनको खुला वातावरण देना है, उनको करके सीखने देना है, हस्तपरक उनको गतिविधियों में भाग लेने देना है। उनको मतलब क्या है कि अपसारी चिंतन पर बल देना है, ना कि अभिसारी चिंतन पर। ठीक है, अपसारी पर बल देंगे, अभिसारी पर नहीं देंगे। ठीक है, बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न जो होते हैं उन पर बल नहीं देना है। अपसारी चिंतन, अभिसारी पर नहीं बल देना है, अपसारी पर देना है। देखिए, जो अपसारी चिंतन होता है ना खुला, उस पर बल देना है, बल्कि बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं अभिसारी पर बल नहीं देना है। पुरस्कार या बाह्य अभिप्रेरणा, पुरस्कार भी नहीं देना है बच्चों को, और किसी भी चीज़ के लिए उनको उत्साहित नहीं करना है। किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को उत्साहित नहीं करना है। मतलब कहने का मतलब यह है, उत्साह तो उनके लिए अच्छी चीज़ है, उत्साहित करना अच्छी चीज़ है, लेकिन कि हम तुमको चॉकलेट देंगे ऐसा काम कर दो, या हम तुमको पैसे देंगे तो ऐसा नहीं करना है। बाह्य अभिप्रेरणा दिख जाए तो वो उत्तर सही नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से यह टोटल 23 जो नकारात्मक पक्ष थे इन पर हमने बात कर ली। ठीक है, जो 23 प्रश्न थे, 23 टैग वर्ड्स थे नकारात्मक पक्ष से संबंधित, इन पर बात कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, लग रहा हो आपके लिए हमने मेहनत की है तो अपने दोस्तों साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दोस्तों साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कल की क्लास में हम जो है दोस्तों, क्या ये देख रहे हैं ना, ये सभी हिंदी के टैग वर्ड्स जो पॉजिटिव निगेटिव हैं उन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद में आगे और हैं, ये निगेटिव होगा हिंदी के, फिर गणित के भी हैं, ऐसे ही आगे गणित के हैं, फिर सोशल साइंस के हैं, ऐसे ही मैथ और भी हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और जो भी सुझाव हों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव देते हैं, ठीक है, तो उससे जो है वीडियो में जो गलतियां हो रही हैं उनको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।